जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न प्रिपरेशन में। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें आइए सीखते हैं। तो जैसे आइए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा? तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पासे में 3, पहले फलक में 3, फिर दूसरा फलक 5, फिर तीसरा फलक 1। इसी प्रकार से दूसरे में क्या दिया हुआ है? पहला फलक 3, दूसरा फलक 6, तीसरा फलक 2। इस प्रकार से ये एक दूसरे के जो आमने सामने हैं। जैसे 3 का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा, 1 का विपरीत 2 होगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हुआ? 6। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? यम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है और के आर से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले जैसे हम देखेंगे, यम के का भाई है। यम क्या है? भाई है। भाई है तो प्लस का निशान, किसका? के का। फिर पी के की बहन है। पी क्या है? के की बहन है तो माइनस का निशान। हम एक अपने लिए सरलता के लिए हम निशान लगा रहे हैं, जिससे हमें पहचान में आए कौन क्या है। यह जैसे पुरुष है तो प्लस, महिला है तो माइनस। के का जेंडर अभी निर्धारित नहीं है। फिर क्या बोला है? आर पी का पिता है। आर जो है पी का पिता है। जब आर पी का पिता है तो ये एक दूसरे, ये सब भाई बहन हैं, तो इनका इसका भी पिता होगा आर, इसका भी पिता होगा और आर इसका भी पिता होगा। इस प्रकार से इसमें क्या पूछा है? के आर से किस प्रकार संबंधित है? तो इसे हम किस प्रकार से देखते हैं? आर के से किस प्रकार संबंधित है? आर का के से कौन सा संबंध है? आर, चूंकि आर का जेंडर निर्धारित नहीं है, तो ये हम नहीं बोल सकते कि जो के है, के पुत्र है या पुत्री। तो आर तो पिता है, लेकिन के का जेंडर निर्धारित नहीं है। तो इसमें क्या है कि यह पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सी सही होगा। 3 नंबर, पुत्र या पुत्री। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 46:82:154। जैसे दिया हुआ है 46:82, फिर अनुपात 154। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 46 और 82 में कितने का अंतर है? 36 का। और 82 और 154 में कितने का अंतर है? तो 8 7 15, 72 का। तो कुल मिलाकर 36 का 2 गुना कितना है? 72। जो संबंध इसमें है वही संबंध इन ऑप्शनों में हमें देखना है कि इनमें से किस में ऐसा संबंध है जो जिसमें होगा वही ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए जैसे हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? 70:133:258। यदि हम 70 और 133 में अंतर देखें तो 7 6 13, माने 63 का है। और 133 और 258 में यदि हम अंतर देखें तो 233 माने कुल मिलाकर 125 का है। तो क्या 63 का 2 गुना 125 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर पहला नंबर ऑप्शन सही नहीं है।
अब आइए हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में 62:116:224। तो 62 का इससे संबंध है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें 62 और 116 जो है, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 54 का। 6 5 11 और 4 16। इसी प्रकार से 116 224 में कितने का अंतर आ रहा है? 108 का। तो 54 का 2 गुना 108, कुल मिलाकर यह उत्तर हमारा सही है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा जो है, तो आयतन अनुपात लीटर समानुपात क्षेत्र अनुपात क्या? तो जो संबंध आयतन का लीटर से है वही संबंध क्षेत्र का इन ऑप्शनों से होना चाहिए। तो आयतन लीटर क्या है? इकाई है आयतन की। उसी प्रकार से क्षेत्र मापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेक्टेयर। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छात्रों माने 42 छात्रों की एक कक्षा में प्रशांत और संतोष को ऊपर से क्रमशः 8वां और 12वां स्थान मिला है। कक्षा में नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या होगी? तो जैसे इसमें नीचे से पूछा है संबंधित रैंक, तो उसमें हम क्या करते हैं? टोटल में हम जो रैंक होती है, जैसे प्रशांत की रैंक जो होगी उसे घटाकर, जैसे मान ली प्रशांत की रैंक कितनी है? 8 घटाकर और प्लस 1 कर देंगे। टोटल कितना है? 42, और उसमें 8 घटाएंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 42 में जब 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34 और प्लस 1 बराबर 35। यह किसका आया? प्रशांत का। इसी प्रकार से प्रशांत को मान लीजिए हम P से दर्शा रहे हैं, उसी प्रकार से संतोष को S से दर्शा रहे हैं। टोटल कितना है? 42। फिर इसके बाद संतोष की रैंक कितनी है? 12। फिर प्लस 1 कर देंगे। तो जब इसमें 42 में 12 घटाएंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 1 31। इस प्रकार से प्रशांत की रैंक 35वीं और संतोष की रैंक 31वीं। इस प्रकार से इसका उत्तर 4 नंबर सही हुआ। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे यह बेन आरेख का प्रश्न है। बेन आरेख का चयन करें जो वर्गों में दिए गए समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पानी, नमक, सोडा। तो क्या प्रतिनिधित्व इसका कर रहा है? नहीं कर रहा है। पुरुष अध्यापक यंत्र, यह भी नहीं कर रहा है। प्राचार्य, पुरुष, महिला। तो जैसे मान लीजिए हम पुरुष, जैसे मान लीजिए पुरुष है। अब कुछ पुरुष भी प्राचार्य हो सकते हैं, कुछ पुरुष प्राचार्य हो सकते हैं और कुछ महिलाएं भी प्राचार्य हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन सी 3 नंबर सही हुआ। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन है, जैसे इसमें त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसमें जैसे पहले में दिया हुआ है 15, 20, 5। अब इन्हें कुल मिलाकर हमें कितना लाना है? चाहे इसे हम जोड़े, घटाए, गुणा करें, भाग करें, कुछ करें, लेकिन हमें 30 लाना है। इसी प्रकार से इसमें भी, इसी प्रकार से जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, यही हमें ज्ञात करना है। तो पहले को यदि हम देखें तो 15 + 20 और -5 कर दें यदि, तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो इसमें 30 आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम 8 + 10 फिर -6 यदि कर दें तो 18 - 6 बराबर 12 आ रहा है।
इसी प्रकार से तीसरे में हमें ज्ञात करना है कि इसमें हम क्या जोड़ें, जोड़कर और 10 घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो यदि यहाँ पर हम 4 रख दें और 8 जोड़ दें और 10 घटा दें तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 4 12, 12 माइनस 10 बराबर 2। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा साथियों, ए नंबर 4। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 20, फिर से 20, फिर 22, फिर 18, फिर 25, फिर 15, फिर पूछा है क्या आएगा। तो यदि हम अच्छे से ध्यान से देखें तो 20 प्लस 2, फिर यदि ऊपर ये 20 माइनस 2, फिर इसमें 22 प्लस 3 25, 18 माइनस 3 15। अब यदि हम यहाँ पर देखें, पहले 2 प्लस हो रहा था 2 माइनस हो रहा था, अब 3 प्लस हुआ 3 माइनस हुआ। उसी प्रकार से 4 प्लस होगा तो 25 में जब 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। इसी प्रकार से 15 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो पहले 2 का चल रहा था, फिर 3 प्लस माइनस हुआ, फिर 4 प्लस माइनस हुआ। तो जब 4 25 में 4 प्लस हुआ तो 29 हुआ, 15 में 4 माइनस हुआ तो 11 हुआ। तो 29 और 11, तीसरा नंबर इसका उत्तर सही हुआ। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न हमारा है 11, फिर 5, फिर 20, फिर 12, फिर 38, फिर 26, फिर 74, फिर पूछा है आगे क्या आएगा। तो यदि यहाँ पर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो ये 11 गुणते 2 माइनस 2 करने पर 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि यहाँ पर भी हम देखें तो 5 गुणते 2 माइनस 2। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम देखें तो 20 गुणते 2 माइनस 2। यदि यहाँ पर भी देखें तो 12 गुणते 2 प्लस 2, तो 24 2 26। यहाँ पर देखें तो 38 दूना 76 माइनस 2। उसी प्रकार से अब जैसे आगे 26 है तो 26 गुणते 2 प्लस 2। यहाँ पर क्रम चल रहा है, पहले एक बार गुणते 2 माइनस 2 हो रहा है, फिर गुणते 2 प्लस 2 हो रहा है, फिर एक बार गुणते 2 माइनस 2 हो रहा है, फिर एक बार गुणते 2 प्लस 2 हो रहा है। इसी प्रकार से 26 दूना 52 2 54। अब जैसे यहाँ पर 74 गुणते 2 माइनस 2 करेंगे तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 148 माइनस 2 बराबर 146 इसका हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है बी, फिर डी, फिर एफ, फिर सी, एफ, आई, फिर डी, एच, एल। अब आगे पूछा है क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम अच्छे से देखें तो बी प्लस 1 सी हो जाएगा, सी प्लस 1 डी हो जाएगा, इसी प्रकार से डी प्लस 1 ई हो जाएगा। अब यदि हम ऊपर देखें तो डी प्लस 2 हो जाता है, एफ प्लस 2 हो जाता है, इसी प्रकार से एच प्लस 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जे प्लस 2 करने पर। उसी प्रकार से एफ से आई
+3 हो रहा है, I से L +3 हो रहा है, उसी प्रकार से L से +3 करने पर क्या आएगा? O। इस प्रकार से EJO इसका सही उत्तर हुआ। 2 नंबर इसका सही उत्तर हुआ। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न यदि हम अच्छे से देखें तो 16 + 2 यदि हम यहाँ से करें, 16 के दाएं यदि हम बढ़ते चलें तो +2 18, +2 20, 20 में 2 22, 22 में 2 24, 24 में +2 26, और 26 में +2 करेंगे तो कितना आएगा? 28। इस प्रकार से इसका सही उत्तर 28 हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है EMPTY, इम्पटी को क्या लिखा जाता है? KCRWR लिखा जाता है। तो यम से जैसे यम 13 हो जाता है और ये के 11 हो जाता है, तो ये -2 है। इसी प्रकार से ई से सी भी -2 है। यह P 16 हो जाता है, R 18 हो जाता है, तो +2 है। इसी प्रकार से Y से W तो -2, इसी प्रकार से T से R 20 और 18 तो -2 हो रहा है। माने ये जो दोनों हैं तो इनमें -2 हो रहा है तिर्यक में, और बीच में +2 हो रहा है, इसमें भी तिर्यक में -2 हो रहा है। तो क्या बोला है? NFOZU को हम क्या लिखेंगे? अब जैसे यहाँ पर n से -2 होगा तो कितना हो जाएगा? D F से, F का 6 होता है और D 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से n से -2 होगा तो 14 से 12 आ जाएगा। तो L O में +2 करेंगे तो 15 2 17 Q हो जाएगा। फिर U में -2 करेंगे तो यहाँ पर U का यस हो जाएगा -2, और Z में -2 करेंगे तो यक्स हो जाएगा। DLQS यक्स इसका सही उत्तर हुआ। तो DLQS यक्स मान 4 नंबर इसका सही उत्तर हुआ। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसे हमारा दिया हुआ है SUBSTITUTION, ठीक। इसका क्या दिया हुआ? IT यदि यहाँ से देखें तो ये पलट दिया हुआ है IT, यस तक यहाँ तक पहले लिखा है, फिर इसके बाद यन से शुरू किया है और टी तक लिखा है। तो यहाँ से जैसे यन से शुरू किया और टी तक लिखा है, इसी प्रकार से इसे भी हम लिखेंगे DISTRIBUTION। तो इसे भी पहले हम आधे अक्षर को, जैसे यहाँ पर आधा अक्षर कितना हो रहा है, यहाँ से आई तक पहले इसे लिखेंगे तो IRTSID। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो NOITUB। तो कुल मिलाकर इसका आंसर तीसरा नंबर सही हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो संबंध 6 का 15 से है वही संबंध 10 का इन संख्याओं से होना चाहिए। तो 6 गुणते 2.5 यदि हम करें तो कितना होगा? 15। उसी प्रकार 10 गुणते 2.5 करें तो कितना होगा? 25। अर्थात इसका उत्तर
25 होगा। तो साथियों, यह रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।